शांति 4 अप्रैल 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवी देवताएं, क्योंकि वह पावन है। तुम पावन बन रहे हो। अर्थात अभी हम इस बात की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें कैसे पवित्र बनना है, कैसे देवी देवता के समान बनना है, उनके गुण, उनकी शक्तियाँ क्या थे, उनका व्यवहार लोगों के प्रति कैसा था। अच्छा, देवी देवता के सामने चाहे कैसी भी मनुष्य आत्मा आए, सबको परमात्मा बहुत प्यार से देवी देवताएं आशीर्वाद देते हैं, उनको वरदान देते हैं। चाहे कितनी भी विकारी आत्मा हो, परंतु देवी देवताएं सबको वरदान देते हैं, सबको क्षमा करते हैं, सबके प्रति प्रेम व्यवहार रखते हैं। तो बाबा हमें वही सिखा रहे हैं, वही बता रहे हैं कि हमें कैसा बनना है, और हम यही पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषोत्तम तो केवल देवी देवताएं हैं, और हम देवी देवताओं के जैसा बन रहे हैं, क्योंकि वह पावन है और हमें भी उनके समान पावन पवित्र बनना होगा। ताकि जैसे हम देवी देवता के सामने चले जाते हैं तो हम चाहे कितनी भी विकारी आत्मा हो, परंतु उनके सामने पहुँचते ही उनसे केवल भक्ति वाले भाव आते हैं, और हम भी उनके सामने केवल भक्तों वाले भाव ही प्रकट कर पाते हैं। हम चाह कर के भी उनके सामने कोई भी विकारी भाव नहीं प्रकट कर पाते हैं। ये उनकी शक्ति है। तो हमें भी ऐसी ही शक्तिशाली पवित्र आत्मा देवी देवता समान बनना है। अगला पॉइंट है, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। अर्थात देवता बनने के लिए हमें बहुत रॉयल संस्कार धारण करने पड़ेंगे, जैसे जो हर आत्मा से प्रेम वश मिले, जो हर आत्मा का कल्याण सोचे। सामने वाली आत्मा चाहे कितनी भी दुष्ट हो, कितना भी परेशान करने वाली भिकारी आत्मा हो, परंतु उसके लिए प्रेम भाव, पवित्रता आए, उसके कल्याण की भावना आए, उसके विकारों को ना देख करके हम उसे अपना आत्मा भाई भाई समझें, और इस बात की कल्पना करें कि इसका भी हम कल्याण करने और अपने तरफ से पूरा प्रयास करें कि ये आत्मा इन विकारों से निकल जाए। ऐसा रॉयल संस्कार हमें धारण करना होगा। हमें अपना खान पान तो बहुत शुद्ध करना ही होगा और साधारण रखना होगा। ये नहीं कि मैं यही खाती हूँ और मुझे यही चाहिए, नहीं। बहुत हमारा खान पान साधारण हो, कोई उसमें विशेषता ना हो, और यदि उसमें विशेषता हो तो पवित्रता की विशेषता हो। वो उच्च सामान धरकर बना हुआ भोजन हो, ये विशेषता हो, और किसी भी उसमें कोई भी ये नहीं हो कि मुझे यही खाना है। सारी चीज़ें बहुत साधारण होनी चाहिए, और हमें किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं रखना है। अपना कल्याण करने के लिए हमें दैवी गुण धारण करने ही होंगे। जब तक हम दैवी गुण नहीं धारण करेंगे, तब तक हम देवी देवता नहीं बन पाएंगे। और हमें देवी देवता तो बनना ही है, क्योंकि बाबा बनाने आए हैं। अगला पॉइंट है, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। अर्थात हमें अपने ऊपर तो ध्यान रखना ही है, अपने ऊपर भरपूर अटेंशन रखना है कि कोई भी हमसे विकर्म ना हो। साथ साथ हमें सबके साथ
बहुत प्यार से चलना है, हर आत्मा के कल्याण की भावना सोचनी है, किसी भी आत्मा के विकारों को नहीं देखना है। हमें यदि देखना है तो ये करना है कि किसी भी प्रकार से इस आत्मा को भी ज्ञान दे दूं, और जो भी हमसे सीनियर हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमें सबको सम्मान देना है। जब बाबा कहते हैं कि जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो वो सम्मान हमें भी स्वतः मिलता है। ये पृथ्वी गोल है, जो हम जिसको देते हैं वो सब लौट के स्वतः हमारे पास ही आता है, और हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी भी प्रकार से हमें इस देह भान में नहीं आना है। अपने आप को आत्मा समझ के ही बाबा को याद करना है। जब हम स्वयं को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं तो शक्तियाँ बाबा की बहुत तेज़ी से हमारे अंदर रेडिएट होती हैं, और हमारा वायुमंडल शुद्ध बनता है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पवित्रता की किरणें स्वतः फैलती रहती हैं। अगला पॉइंट है, बीती हुई बातों को रहम दिल बन सामाने वाले शुभ चिंतक भव। अर्थात जो भी बीत गया उसको बिंदी लगाना है। ये नहीं कि उस बात को लेकर के हम बैठे रहें और उस पर बार बार डिस्कस करें। हम जितना ज़्यादा उस पर डिस्कस करते हैं हमारी एनर्जी ख़त्म होती है, और हम यदि कोई बात बीत जाए उसको वहीं स्टॉप कर देते हैं और अच्छे शुद्ध संकल्प फिर से धारण करते हैं और उसकी कामना करते हैं, तो हमारा भी कल्याण होता है, बाद में बाकी सभी आत्माओं का भी कल्याण होता है। यदि किसी की बीती हुई और कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समा लो, समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के बस कोई उल्टा कहता है, करता है या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो अपनी शुभ भावना से, मनसा सेवा से। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए, ऐसा टेंशन रखना है, अर्थात शुभ चिंतक बनना है। हम जितना ज़्यादा व्यर्थ बातों पर बातें करते हैं वो व्यर्थ बातों की माला बढ़ती जाती है और हमारी एनर्जी उसमें खराब होती है। तो हमें अपनी शक्ति को खराब नहीं करना है, हमें अपनी ऊर्जा को सही जगह लगानी है। अगला पॉइंट है, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। अर्थात हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, जब हम उसमें संतुष्ट होते हैं, हम बाबा से कोई प्रकार की शिकायत नहीं करते हैं। संतुष्ट होना ही परमात्मा से किसी प्रकार की शिकायत ना करना होता है, तो हम बाबा के प्रिय बच्चे बन जाते हैं। क्योंकि बाबा हमें ऐसे ही तो बनाने आया है। बाबा नहीं चाहता है कि हम छोटी मोटी बातों पे शिकायत किया करें। हम तो देवी देवता बनने वाली आत्मा हैं, और जो आत्माएं स्वयं से संतुष्ट रहती हैं वो लोगों में अपने आप प्रिय हो जाती हैं। और यदि आप संतुष्ट हो तो सबसे बड़ी बात कि आप अपने आप को ब्लेसिंग्स दे रहे हो। जब हम किसी भी बात से नाराज़ होते हैं, किसी भी चीज़ की शिकायत करते हैं, तो सबसे पहले वो टॉक हम खुद अपने आप से करते हैं। और चाहे आपसे कोई बाहर की भी आत्मा अगर बुरी बात करती है तो आपको बुरा ही लगता है। तो जब हम खुद से वो गलत बातें करते हैं तो सबसे पहले हम खुद को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। परंतु यदि हम अपनी चीज़ों से संतुष्ट हैं तो हमारा मन शांत होता है, हम अपने आप को खुद ही ब्लेसिंग्स देते हैं। और यदि आप अपने आप को खुद ही ब्लेसिंग्स देते हो तो आपको किसी और के ब्लेसिंग्स की आवश्यकता नहीं है। हम सबसे पहले अपने मित्र बने, फिर बाकी आत्माओं का कल्याण करेंगे। सबसे पहले हमें खुद का कल्याण करना पड़ेगा। ओम शांति।